पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, कल बिहार की सियासत में जो दिन था वो काफ़ी उठापटक वाला रहा, काफ़ी बवाल वाला रहा। आपको बता दें कि कल बिहार की मौजूदा सरकार यानी कि एनडीए सरकार ने फ्लोर टेस्ट में मेजॉरिटी साबित कर दी और स्पीकर को लेकर के जो कयास ये लगाए जा रहे थे कि अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है तो एनडीए को जो है वो काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगे उनको हटाने में। लेकिन आपने देखा कि तमाम जो एनडीए के विधायक थे उन्होंने काफ़ी आसानी से स्पीकर को भी हटा दिया और अपना विश्वास मत भी हासिल कर लिया। लेकिन जो कल की सियासत का दिन था वो काफ़ी अफरा तफरी और बेचैनी के माहौल वाला था। आपको बता दें कि कल दिन की शुरुआत तमाम जो गठबंधन के विधायक थे उनकी दावेदारियों से शुरू हुई, जिन्होंने सदन में जाते वक्त साफ ये दावा किया कि खेला होगा, कुछ न कुछ उल्टा होगा। लेकिन जब कार्रवाई शुरू हुई सदन की तो देखा गया कि एनडीए ने बड़ी आसानी से अपनी सरकार का विश्वास मत हासिल किया और नई सरकार को जो है पूरे तरीके से सदन में बहुमत मिलती है। आपको बता दें तमाम जो मामलात कल पेश आए, लेकिन जो सबसे बड़ा मामला था वो नेता प्रतिपक्ष जो कि अब तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने कल काफ़ी सीनियरिटी के साथ अपने तमाम बातों को सरकार के सामने रखा और साथ ही साथ अपने कामों का हवाला देते हुए साफ साफ नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के ऊपर कहा कि अगर ये लोग काम करने वाले थे तो पहले कहाँ थे, जब हम आए तो हमने अपने वादे पे अमल किया। वहीं इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि अगर हम काम की आगाज़ नहीं करते तो तुम काम कहाँ से करते। जब हमने 2020 में एनडीए के साथ सरकार बनाई तो इन मुहिमों को उसी टाइम लाया और उसी मुहिम पे तुम अमल कर रहे थे, इसलिए सारा क्रेडिट लेना जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए सही नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि जो काम था वो एनडीए के आगाज़ किया हुआ काम था, जिसको गठबंधन की सरकार जब बनी थी 2022 में तब तेजस्वी प्रसाद यादव ने उसको करने पर अमल किया। आपको बता दें कि तमाम जो सियासी हालात थे कल वो काफ़ी अफरा तफरी के आलम में थे, लेकिन एनडीए ने एक झटका गठबंधन को ये भी दिया कि तमाम जो विधायक थे उसमें से 3 विधायकों को अपने पाले में ला करके, यानी कि चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, इन तीनों ने पाला बदल लिया वोटिंग से पहले ही और एनडीए में शामिल हो गए और नीतीश कुमार के हक में वोट किया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इन तीनों को हवाला देते हुए इनको कहा साफ साफ सदन में कि जब याद आएगा तो एक बार हमसे बातचीत ज़रूर कर लीजिएगा। यानी कि तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहीं ना कहीं इशारा करते हुए उन लोगों को कहा कि अभी भी आपका दरवाज़ा मेरे पास खुला है, अगर मेरी याद आएगी तो हमको एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। आपको बता दें कि अफरा तफरी के आलम में एनडीए ने बड़ी आसानी से ही अपनी सरकार बना ली, जहां गठबंधन जो है वो एनडीए में सेंधमारी करने का दावा कर रही थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुई। गठबंधन में ही एनडीए ने सेंधमारी कर दी। उसी को लेकर के तमाम जो मामलात कल पेश आए, बिहार की सियासत जो है वो काफ़ी अफरा तफरी के आलम से गुजरी। आपने देखा कि एनडीए ने गठबंधन से 3 विधायक छटका लिए और जो विधायक एनडीए में शामिल हुए उन्होंने अपना अपना हवाला दिया कि वो वहाँ सही महसूस नहीं करते थे या उनको वहाँ इज्जत नहीं मिलती थी। जो भी उनके अपने रीजंस रहे उन्होंने एनडीए के हक में वोट दिया। लेकिन कल का दिन ही नहीं, कल की रात जो सेकेंड हाफ जो था कल का, वो भी काफ़ी उठापटक वाला था। आपको बता दें कि जेडीयू के ही विधायक हैं सुधांशु शेखर, जिन्होंने कोतवाली थाने में अपने साथी विधायकों की गायब होने की एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने ही साथी विधायक डॉक्टर संजीव के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि उन्होंने बीमा भारती और दिलीप राय को अगवा करने की कोशिश की और धमकाने की कोशिश की। आपको बता दें कि जेडीयू में ही आपस में अब नूरा कुश्ती का आलम जो है वो शुरू हो गया है। आपने देखा कि कल के दिन की आगाज़ जो है वो बहुमत साबित और फ्लोर टेस्ट से होने से लेकर के कल के दिन का जो ख़ात्मा हुआ, कल का दिन जो ख़त्म हुआ, वो काफ़ी हैरान करने वाला था। आपको बताते हैं कि जैसे ही सदन की कार्रवाइयाँ ख़त्म होती है, कोतवाली थाने से एफआईआर लॉन्च होने की एक रिपोर्ट सामने आती है, जिसमें जेडीयू के ही विधायक अपने साथी विधायकों पर इल्ज़ाम लगाते हैं उन्हीं के साथी विधायकों की गुमशुदगी और उन पर दबाव डालने को लेकर। लेकिन देखा यह जाता है कि तमाम विधायक जिनकी गुमशुदगी का हवाला देते हुए सुधांशु शेखर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कोतवाली में, वो कहीं ना कहीं ये जवाब देते हुए दिखते हैं कि उनको किसी तरह का दबाव महसूस नहीं हो रहा था या उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही थी। अब देखना ये है कि आने वाला वक्त, आने वाला जो बिहार का सियासत है वो क्या शक्ल, क्या नक्शा दिखाता है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।